अभी तक के सारे सेशन के बाद आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सम एंड डिफरेंसेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है उसके एंगल का सम और उसके डिफरेंस। पहला देखते हैं साइन ए प्लस बी। ये आपका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा होता है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। इसके बाद बारी आएगा कॉस का, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस नहीं प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। फिर बारी आएगा कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपका चारों का चारों बेसिक सम। देखिए यहाँ पे सम ऑफ एंगल हो गया ना, सम ऑफ एंगल, डिफरेंस ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल, फिर डिफरेंस ऑफ एंगल। तो साइन कॉस है, हम साइन कॉस का भी पढ़ेंगे, टैन और कॉट का भी पढ़ेंगे। तो पहले इस चारों के इसको पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी चार के आधार पे हम साइन कॉस का बेसिस पे हम आपको साइन कॉस का भी निकाल के बताएंगे और टैन कॉट का इसका पूरा एकदम जनरलाइज फॉर्म में हम आपको निकाल के बताएंगे। पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब बारी है टैन का, तो टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस क्या होगा टैन ए इंटू टैन बी। हम इसका प्रूवल भी देखेंगे। अब हमको पता है कि टैन इज इक्वल टू क्या होता है साइन बाई कॉस, तो साइन ए प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन क्या होगा कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए, अब हमको जो रिजल्ट लाना है यही है, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब ये इस प्लेस पे क्या है 1 है, तो किसी भी प्लेस पे अगर हमको यूनिटी लाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 1 लाना है तो जो यहाँ पे है उसी से इसको डिवाइड कर दे। एज फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अगर x है, अगर इसको हमको 1 करना है तो क्या करेंगे x से ही डिवाइड करेंगे ना। तो उसी तरीके से इस प्लेस पे हमको क्या चाहिए 1, मतलब यहाँ पे हमको 1 चाहिए, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम किससे डिवाइड करेंगे cos a cos b से। अब अगर डिवाइड होगा तो इसमें भी डिवाइड करेगा, इसमें भी डिवाइड करेगा, तो देखिए क्या होगा आपका साइन a cos b अपॉन क्या होगा आपका cos a cos b प्लस cos a साइन बी अपॉन क्या हो जाएगा cos a cos b होल डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे आपका cos a cos b डिवाइडेड बाई क्या होगा cos a cos b माइनस क्या है साइन a साइन b इज डिवाइडेड बाई क्या होगा cos a cos b। अब देखिए तो cos b से cos b कैंसिल हो गया, cos a से cos a कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos a cos b साइन यहाँ पे तो कुछ कैंसिल ही नहीं होगा। अब साइन अपॉन cos क्या होगा आपका tan a प्लस साइन अपॉन cos b तो क्या होगा tan b बट्टा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, सब कैंसिल हो गया 1। तो यहाँ साइन अपॉन cos क्या होगा tan a और ये फिर क्या होगा आपका tan b। आपका एक रिलेशन क्या मिला tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए, अब सिमिलर वे में अब जब हम tan a प्लस निकाल लिए तो हम tan a माइनस b भी तो निकाल सकते हैं। अब उसका प्रूवल, हर एक का प्रूवल करने की क्या जरूरत है, एक का जैसे मैंने प्रूवल किया उसी तरीके से उसका भी प्रूवल कर लेंगे। तो tan a माइनस b क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये जो आपका रिजल्ट आया tan a माइनस b का, और ये रिजल्ट आपका क्या है tan a प्लस
बी का। अब tan a प्लस बी और tan a माइनस बी से हम डिफरेंट रिजल्ट को जनरलाइज करके आपको बताते हैं, फिर देखिए उससे बहुत सारा रिजल्ट आएगा आपके सामने। a प्लस बी इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर आप पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं a इज इक्वल टू 5/4, मैंने आपको बताया था ना कि 5/4 मतलब 45 डिग्री। अब हमको रेडियन में पढ़ना है, पहले हम डिग्री में पढ़ते थे, पहले हम 45 लिखते थे ना, तो अब हमको 45 इज इक्वल टू क्या लिखना है, 5/4। तो इसको ध्यान रखना है। और मैंने पुट कर दिया b इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, tan π/4 प्लस x मिलेगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। tan π/4 का वैल्यू 1, तो 1 लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस में आपका tan x, फिर यहाँ देखिए 1, tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 जब आपका tan x से मल्टीप्लाई होगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फाइनली आपको क्या मिला, tan x। एक हमको रिलेशन मिला कि tan π/4 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब देखिए, तो अब इस वाले रिजल्ट को ना मैंने साइन बाई कॉस में चेंज कर दिया, तो 1 प्लस क्या होगा, साइन x अपॉन कॉस x बटा 1 माइनस क्या होगा, साइन x अपॉन कॉस x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, यहां से यहां लिख रहे हैं हम कि cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। किसका वैल्यू मिल रहा है, तो tan π/4 प्लस x का। अच्छा, जब हम एक बार tan a प्लस b पे ये वाला रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो ये वाला रिजल्ट तो आपका tan a माइनस b पे भी निकल सकता है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इससे पहले मैंने इसको यहाँ पे, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया और तब इससे यहाँ पे रिजल्ट लाया, मैंने इससे यहाँ पे रिजल्ट निकाला है। तो देखिए e π/4 प्लस x है ना, तो एक रिलेशन तो आपको मिलेगा ना π/4 माइनस x का, वो कहां से आएगा, तो वो tan a माइनस b से आएगा। यहाँ a प्लस b से π/4 प्लस x आया, तो a माइनस b से आपको रिलेशन मिलेगा π/4 माइनस x। मैं सारे रिलेशन को लिख के फिर उस पर आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब tan से जो हमने रिलेशन निकालना था वो सब आपको रिलेशन लिख के बता रहे हैं। 5/4 प्लस x तो क्या मिलता है, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। चलिए एक और हमको मिलता है रिलेशन कि 5/4 प्लस x, तो ये आपका मिलेगा cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। चलिए एक और रिलेशन देखते हैं, tan a प्लस b का वाला था, तो a माइनस b वाला है, 5/4 माइनस x, तो इसका होगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अगला वाला रिजल्ट देखते हैं, tan π/4 माइनस x क्या होगा आपका, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। देखिए ऐसा नहीं है कि ये अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अगर देखिए ये आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन को जल्दी से बना सकते हैं। अब देखिए तो क्या है, अगर एक क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। अब देखिए तो किसके फॉर्मेट में है, cos a sin a अपॉन cos x माइनस sin x, यही वाला फॉर्मेट सेट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या है, tan π/4 प्लस x। आप देखिए आपके लिए x क्या आ रहा है, 11 डिग्री, आपके लिए x की वैल्यू 11 डिग्री है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, डायरेक्ट लिखेंगे। आपको अगर ये रिजल्ट याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, tan क्या हो जाएगा, π/4 प्लस 11। हम देख रहे हैं डिग्री में है, रेडियन में है, डिग्री में है, तो दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो 45 डिग्री प्लस 11 आपको क्या मिलेगा, tan 56 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए ऐसा नहीं है कि तो छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन जब आप 12th के सेक्शन में इसका इंटीग्रेशन बनाइएगा तो इस वाले टर्म का आपसे इंटीग्रेशन डिमांड कर दिया जाएगा, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन डिमांड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट आप इसका रिजल्ट, इसकी वैल्यू ये लिखिए और इंटीग्रेट कीजिए। ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है, आसानी से इंटीग्रेट होगा। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा
भारी होगा। अब इसको आप आराम से पॉज करके नोट करिए, फिर इस पे एक और दो क्वेश्चन बताते हैं। एक क्वेश्चन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, इसकी वैल्यू निकालना है हमको, है ना। IIT ने बहुत पहले इसको पूछे हुए हैं, तो जब वो JEE AI था तभी का एक क्वेश्चन है। देखिए तो अब हमको रिलेशन किस में डिमांड कर रहा है, 10 में, तो हम दोनों साइड 10 लगाएंगे, लगा देंगे। 10a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4। 10a प्लस बी का क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू पाई बाई 4 का वैल्यू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, कर देंगे। 10a प्लस क्या हो जाएगा, 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब इस वाले पार्ट को इधर ले लेंगे, 1 इधर ले लेंगे, इसको इधर लेंगे, तो 10a प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 10a इंटू 10b, और आपका 10b यहां मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 1। आप यहां से 10a कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया कॉमन 10a, तो 10a जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आपको क्या मिलेगा, 10b। 10a मैंने कॉमन लिया। अब आपका एक 10b तो अकेला बच जा रहा है, अच्छा हम इसको ऐसा लिख दें 10b प्लस 1, और इधर भी 1 प्लस 1, दोनों साइड मैंने 1 को ऐड कर दिया। अब देखिए तो अगर हम इसको इस वे में लिख दे 1 प्लस 10b इंटू क्या है आपका 10a, और प्लस 1 इंटू 1 प्लस 10b, मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया कि 1 इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू आपको क्या मिला 2। अब देखिए दोनों सेम है, तो क्या होगा 1 प्लस 10b इंटू 1 प्लस 1 और ये 10 मिलकर क्या बनाएगा 10a इज इक्वल टू 2। यही ना आपका आंसर है, यही ना मैं आपसे डिमांड किया था कि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का वैल्यू बताइए। देखिए 10 वाले 10a प्लस b और 10a माइनस b का मैंने आपको बहुत सारा कंसेप्ट बताया, एक दो क्वेश्चन भी बताया था मैंने, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां भी चल रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन है कि 1 प्लस 10 17 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 17 डिग्री का वैल्यू बताइए। मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था कि 1 प्लस 10a बटा 1 माइनस 10a इज इक्वल टू क्या होता है 10 पाई बाई 4 प्लस a का वैल्यू क्या है आपका 17 डिग्री, तो क्या लिखिएगा 10 45 प्लस 17 क्या मिलेगा 10 62 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा, आपका क्लियर होगा। इसके बाद हम चलते हैं 10 के बाद कॉट पे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब बारी है कॉट का, तो कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट बी, और कॉट a माइनस बी इज इक्वल टू होता है आपका कॉट a इंटू कॉट बी इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये दो रिजल्ट है आपका, एक कॉट ए प्लस बी का और एक कॉट ए माइनस बी का। अगर मैं आपका एक का प्रूवल करके बता दूं, दूसरा तो आपके लिए क्लियर हो ही जाएगा। तो कॉट ए प्लस बी क्या होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी, और कॉट ए माइनस बी होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब हम ऊपर वाले रिजल्ट को आपको प्रूव करके बताते हैं। चलिए इसको आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब देखते हैं ऊपर में क्या है आपका कॉट ए प्लस बी। कॉट क्या होता है आपने पढ़ा है ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अपॉन में क्या होगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे आपको क्या लाना है रिजल्ट में, यहाँ पे तो 1। मैंने आपको क्या बताया है कि जिस वैल्यू पे आपको 1 निकालना होगा आप उसी से उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर मैंने फिर समझा रहा है, x पे यूनिटी करना होगा तो x से ही डिवाइड करेंगे। तो हमको इस पोजीशन पे 1 लाना है, तो इस पोजीशन पे क्या है साइन ए साइन बी। सारे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे साइन ए साइन बी से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस ए कॉस बी अपॉन क्या होगा आपका साइन ए साइन बी माइनस क्या है आपका साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी होल डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस बी। नीचे होगा आपका साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस ए साइन बी इज डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी। साइन बी से साइन बी कैंसिल, साइन बी कॉस ए, यहाँ पे कुछ कैंसिल ही नहीं होगा, यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। आपको कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट ए इंटू क्या मिलेगा कॉट बी माइनस 1 अपॉन, देखिए तो दोनों प्लस में है, ए प्लस बी लिखिए या बी प्लस ए, बोथ आर सेम। तो क्या होगा कॉस बाई साइन क्या मिलेगा आपको कॉट ए प्लस कॉट बी। किसका वैल्यू निकाला मैंने तो कॉट ए प्लस बी का। अब इसके बाद आप कॉट ए माइनस बी तो निकाल ही सकते हैं, जो मैंने इससे पहले लिखा था उसका प्रूवल कर लीजिए, आपको a प्लस बी का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें फायदा क्या है, इसकी बनाने की पढ़ने की जरूरत क्या है, इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं कि इसके आधार पर प्रॉब्लम किस टाइप का होगा। चलिए देखिए सब लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको सारे ट्रिगोमेट्रिक वैल्यूज याद होने बहुत जरूरी है। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा इस सबका सारा एंगल का जो वैल्यू होता है 30 45 60 90 ये सब आपको याद होने बहुत जरूरी है। आप अच्छे करने के लिए 120 का भी याद रखिए, 135 का और 180 का, मतलब कम से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का आपको याद रहना चाहिए, तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। देखिए तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ए प्लस बी या ए माइनस बी, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है। जैसे आपको पता है कि tan 45 का वैल्यू आपको पता है, tan 60 का वैल्यू पता है, tan 30 का वैल्यू पता है, लेकिन आपको tan 15 का वैल्यू नहीं ना पता है। हमसे डिमांड कर दिया गया कि वैल्यू निकालना है tan 15 डिग्री का। आप इसको क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख दें। अब देखिए तो अब किसका कंसेप्ट हमको चलने को मिल रहा है, तो tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब आपका a कौन है 45 डिग्री, b कौन है 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा tan 30 का 1 अपॉन √3, फिर यहाँ 1 प्लस tan 45 1 इंटू 1 अपॉन √3। अगर आप सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या मिलेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। एक बात बाबू याद रखना सवाल में, tan 15 का वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये आपसे बार बार पूछा जाएगा। मैं कुछ वैल्यू आपको लिख दे रहा हूं, उसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। जैसे साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 15, कॉस 15, साइन 15, इस सब के वैल्यू आपसे बार बार पूछे जाएंगे। तो आप मतलब ऐसे भी एग्जाम में किसी एग्जाम में जो छोटा छोटा एनडीयू सबका एग्जाम होगा तो वहां पे आपसे डिमांड कर दिया जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। तो इसलिए इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका tan a प्लस बी, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के कंसेप्ट पे बन रहा है। अब इसके आगे के पार्ट को देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हमने आपको क्या पढ़ाया था कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b, और साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है साइन a कॉस b माइनस
कॉस ए साइन बी। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। तो अगर हमने इक्वेशन 1 प्लस 2 लिया तो इधर भी ऐड होगा और इधर भी ऐड होगा, तो क्या मिलेगा आपको? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इधर ऐड हो गया। अब इधर जब ऐड होगा तो ई और ई तो कैंसिल हो जाएगा ना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो क्या मिलेगा? और ई और दोनों सेम है, तो क्या होगा आपका? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। जो भी मैं बॉक्स बना के लिख रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया मैंने 2 से। अब आपसे क्या हो जाएगा? यहां देखो तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब भी घटेगा तो ई से घटेगा तो कैंसिल, और ई से घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोनों ऐड होके क्या बनाएगा? 2 कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए इसमें आपका ये जो फॉर्मूला है दोनों साइड से पूछा जा सकता है, दोनों साइड से इंप्लीमेंट होता है। जैसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। कभी कभी इधर से भी इंप्लीमेंट होता है, जैसे 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब जिस तरीके से इस साइन में मिला उसी तरीके से ये वाला रिजल्ट आपको कॉस में भी मिलेगा। तो चलिए अब कॉस वाला देखते हैं। इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कॉस वाला देखते हैं तो क्या आता है। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी मैंने आपको क्या पढ़ाया है? तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू मैंने आपको क्या पढ़ाया? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन 1 प्लस 2 मैंने कर दिया, जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा? इधर जब जोड़ेंगे तो इधर भी जुटेगा और दोनों कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। एक रिलेशन आपको मिला। अब अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से घटा दिए तो 1 में से 2 घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब ई से घटेगा कैंसिल हो गया और ई से घट के क्या हो जाएगा? ई पहले से माइनस और ई भी माइनस में हो जाएगा, तो -2 साइन ए इंटू साइन बी। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान, अगर इस माइनस को मैं इधर भेज रहा हूं तो इधर भेजने पर इधर क्या मिलेगा आपको? 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, अभी जब इधर माइनस आएगा तो जो प्लस है उसको माइनस करेगा और जो माइनस है उसको प्लस करेगा, तो आपको मिलेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। एक आपको रिलेशन मिला। अब ये दोनों वीआई रिजल्ट है। अब हम आपको क्या बताए थे कि इधर से भी पूछ सकता है कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। और आपसे इधर से भी पूछ सकता है कि 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होगा? तो कॉस ए प्लस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब इतना के बाद अब फिर जो आगे वाला रिजल्ट सब है, जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर सकते हैं। अब आगे के पार्ट के लिए एक रिलेशन हम लोग देखते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी इक्वेशन 1 और ए माइनस बी इज इक्वल टू डी इक्वेशन 2। मैंने एक रिलेशन अपने मन से माना है। अब यहां से आप वैल्यू निकालिएगा तो 2a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? c प्लस डी, और a इज इक्वल टू c प्लस डी बाई 2। तो b का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? आप खुद से भी निकाल सकते हैं, तो c माइनस डी बाई 2 मिलेगा b का वैल्यू। अब देखिए, अब आपको मैंने क्या पढ़ाया है? मैंने आपको पढ़ाया है कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? तो 2 साइन a इंटू कॉस बी। यहां तक क्लियर है? ये तो मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाया है फॉर्मूला, मैं इसको बॉक्स में लिख रहा हूं। अब आपने क्या देखा कि मैंने एक रिलेशन रिलेट किया है कि वो a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो और a माइनस बी इज इक्वल टू डी है, जिससे a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 आया और b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2। अब इसी रिलेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यहां तक एक रिजल्ट आपको मिल गया। अब इसके बाद देखिए, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू साइन बी, यही पढ़ाया था ना मैंने आपको। अब फिर आप साइन, इसका भी ये भी फॉर्मूला है इसलिए मैं बॉक्स में लिख रहा हूं। इस फॉर्मूला से मैंने इसको जनरेट किया। अब इससे क्या जनरेट होगा, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या है c, तो साइन c प्लस प्लस नहीं माइनस क्या हो जाएगा साइन d इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2 कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। देखिए कैसे आया, तो a प्लस बी का वैल्यू मैंने c पुट किया, a माइनस बी का वैल्यू d, और a का वैल्यू c प्लस डी बाई टू और b का वैल्यू c माइनस डी बाई टू। तो ये आपका मैंने आपको साइन से जनरेट करके दिया। फिर तो आपने cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी भी ना पढ़ा था। अब cos से आपको जनरेट करके बताते हैं कि कैसे आएगा। चलिए इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं, फिर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको तब फिर बताता हूं। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू मैंने क्या पढ़ाया था 2 cos a इंटू cos b, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में ऊपर वाला रिजल्ट पुट करेंगे तो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। कहां से आया, तो a का वैल्यू c प्लस d बाई टू और b का वैल्यू c माइनस d बाई टू, और a प्लस बी का वैल्यू c और a माइनस बी का वैल्यू d। एक और रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू साइन b। अब देखिए ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है, यहीं से बार बार क्वेश्चन आएगा आपको, और जो आप कंफ्यूज होकर गलत कर लीजिएगा। देखिए तो cos c नहीं होगा इस बार, a माइनस बी का वैल्यू d है, बराबर क्या हो जाएगा cos माइनस cos c। इसको पहले बॉक्स में ले लेते हैं, फॉर्मूला है। अब आप यहां से क्या देख रहे हैं कि 2 साइन a के जगह पर क्या है c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। अब देखिए कहीं कहीं इसको इस माइनस को उधर भेज देगा। अब उसको जब भेजा, इस माइनस को उस साइड जब भेजा जाएगा तो क्या मिलेगा आपको cos c माइनस cos d। आप क्या लिख सकते हैं -2, इधर तो मल्टीप्लाई में है, माइनस का तो कोई ऐसे डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा, सीधे मल्टीप्लाई में लग जाएगा। तो c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। यहां तक क्लियर होना चाहिए। बट किसी किसी बुक में इस रिजल्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता है। इस रिजल्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके क्या लिखता है, देखिए 2 साइन c प्लस डी बाई टू। अब देखिए तो साइन c माइनस डी नहीं, इसको d माइनस c लिख देगा, साइन d माइनस सी बाई टू। आपको लिख देगा साइन d माइनस सी बाई टू। अब हम आपको बताते हैं कि साइन c माइनस डी और साइन d माइनस सी में क्या अंतर है। देखिए तो साइन c माइनस डी बाई टू, हमने इससे ऐसे रफ वर्क है आपको समझने के लिए, माइनस कॉमन ले लिया तो d माइनस सी बाई क्या होगा 2। अब आपको एक बात पता है, कल के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि साइन माइनस थीटा क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कल के लेक्चर में एग्जाम्पल में एक्सप्लेन भी हो गया था कि मैंने 2 पाई प्लस थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा था, और गलती क्या हो गई थी कि 2 पाई माइनस थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है उसके जगह पर मैंने वहां पे भी 2 पाई प्लस थीटा लिख दिया था। तो आप एक बार उसको करेक्ट कर लीजिएगा पिछले सेशन में जाके। देखिए तो अब मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो d माइनस सी मिला। अब जब ये माइनस को बाहर भेजेंगे तो आपने क्या पढ़ा है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, और इससे आपको क्या मिलेगा तो माइनस डी माइनस सी बाई टू। बाबू यही माइनस यहाँ पे जाके ई वाला माइनस इसके साथ मिलके और एडजस्ट हो जा रहा था। तो ई आपके आज के सेशन के बाद कहीं पे रोकते हैं। कल के सेशन में, कल का सेशन एक चलेगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का कल का सेशन, और 2 सेशन चलेंगे आपको थ्योरी सेक्शन वाले, और उसके बाद एक सेशन चलेगा प्रॉब्लम का। उसके बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको खत्म हो जाएगी।
फिर आपका आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बारी और जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की बारी। तो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बेसिक वहीं से आते हैं। और यहाँ के सेक्शन में आपको सबसे पहले एक चीज